नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं एस्टेट में TGT 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। तो ये एस्टेट TGT 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम इसको करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्योंकि अब भी जो एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी समय जो इसको आए हुए हो चुका है, तो हो सकता है कि बार यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं और एग्ज़ाम में घूम फिर कर उन्हीं को दोबारा पूछ लिया जाता है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो अस्ति। यहाँ पर जो 21 सूक्त से लिया गया है, पुरुष सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य, नासदीय या विष्णु सूक्तस्य। और ये जो यहाँ पर मंत्र है, ये मंत्र है और ये लिया गया है आपके ऑप्शन 1 पुरुष सूक्त से। और जैसे यहाँ पर पुरुष सूक्त है, इनके बारे में और भी बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका मंडल और सूक्त। तो ये भी आपने याद रखना है। 10.90 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। और ऋषि नारायण है, देवता पुरुष हैं। छंद भी आ सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद आया है, तो त्रिष्टुप यहाँ पर छंद है। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है, इस मंत्र में क्या कहा गया है, ये जो आपका पुरुष सूक्त जो है इसका सबसे लास्ट का अर्थात 16वां नंबर का ये यहाँ पर सूक्त मंत्र है, उसमें से लिया गया है कि यज्ञेन यजमेंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाक महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवः। इसका अगर हम अन्वय करें तो किस प्रकार से बनेगा कि देवः यज्ञेन यजम यजंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमान ते है नाकम सचंत यत्र पूर्वे साध्या देवः संति। कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया, अर्थात उनका पूजन किया। और उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म, नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान सबसे मुख्य हुए हैं। महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। और यजन क्या होता है, इसका अर्थ होता है संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा यजम परम पुरुष यज्ञ रूप प्रजापति का अयजंत यजन किया था, धर्माणि नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान, प्रथमानि सबसे मुख्य सबसे प्रमुख, नाकम स्वर्ग को दिव्य स्वर्ग को, महिमाना महिमा को प्राप्त करने वाले, साध्या सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सचंत प्राप्त करते हैं। और इसमें कुछ जो यहाँ पर ये धातुएं भी आई हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे अयजंत है तो इसमें आपकी यज धातु है, यज लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। धर्माणी जो है इसमें धरी धातु है ये धारण करने में, और ये मनीन जो है ये शब्द है, इसमें प्रथम विभक्ति बहुवचन का है। सचंत एक शब्द इसमें आया है,
सचंत है इसमें सच धातु, ये वाली सच, ये धातु है इसमें सच। और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। एक इसमें आया है साध्या, साध्या, ये वाला आदत है ये, हाँ साध्या। तो इसमें साध धातु है, साध ये वाली धातु हो गई इसमें। और अनियत प्रत्यय है, अनियत ये प्रत्यय, तो यहाँ पर साध्या जो है रूप बनता है। तो इतनी बातें आपको एग्जाम के लिए जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थित है, कस्य अलंकारस्य लक्षणम। तो यहाँ पर ये किस अलंकार का लक्षण है, और अलंकार वाला क्वेश्चन भी जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 2 हमारा। तो संदेह जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है, और ये जो यहाँ पर संदेह अलंकार है इसके बारे में भी एग्जाम में इसके जो लक्षण वगैरह जो है ये आ सकते हैं। संदेह प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभा उत्थित है, तो ये तो जो है यहाँ पर इसका लक्षण हो गया। उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो जाए तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसमें कवि एक ही प्रकृत पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय अवस्था उत्पन्न करता है, और इस दशा में चित्तवृत्ति सदा दोलायित रहती है। यही संदेह अवस्था जब काव्य में चमत्कारी ढंग से वर्णित की जाती है तब संदेह अलंकार होता है। और यह अलंकार 2 प्रकार का होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद कहा गया हो, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद न कहा गया हो। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार का होता है। इसका उदाहरण भी है, जैसे अयम मार्दंड है किम स खलु तुर्गहि सप्त विहृत हैं कृषानु किम सर्वः परशति दिशो न एस नियतम कृतांत किम साक्षात महिष वहन असविति चिरम समालोक्य जत्वाम विदति विकल्पान प्रतिभटः। ये जो यहाँ पर इसमें उदाहरण जो है इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर राजा उपमेय तथा सूर्य अग्नि यम उपमान है। इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर संशय कवि कल्पना प्रस्तुत है, और उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो ये संदेह अलंकार का लक्षण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मृच कटिकम से, ये जो मृच कटिका कस्य विधा वर्तते, यहाँ पर भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। मृच कटिकम के रचयिता कौन है, अंक वगैरह इसमें कितने हैं, कितने इसमें प्रकार, ये जैसे यहाँ पर ये काव्य विधा में पूछा गया है, तो बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। तो मृच कटिकम जो ये जो शूद्रक जो है चर्य शूद्रक उनके द्वारा तो रचित है, और अंकों की संख्या इसमें 10 हैं, और रूपक का जो दूसरा भेद है वो ये प्रकरण है। और श्रृंगार रस इसमें नायक और नायिका इसमें चारुदत्त और वसंत सेन है। भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है इसका आधार ग्रंथ है। क्षय में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई थी इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ था। और प्रसाद गुण लाटी रीति और कैश की इसमें वृत्ति है। इसके कुछ पात्र भी हैं जैसे चारुदत्त वसंत सेना, और एक एग्जाम में इसका विदूषक जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये नाटक है जिनमें विदूषक आए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदूषक का नाम जो है यहाँ पर ये मैत्रेय है, इसमें ये मृच कटिका में है मैत्रेय। और आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतास्कार और पालक ये इसके पात्र हैं। और क्योंकि इसमें 10 अंक है, अब इनके नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रथम जो अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय का दूतक संवाहक, तृतीय संधिच्छेद, चतुर्थ मदनी का सर्विलक, पंचम दुर्दिन, षष्टम परिवहन विपर्य, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार और 10वां जो अंक है उसका नाम उपसंहार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 10 अंक हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एतेषु कवि अग्निमित्र उपाधि लब्धवान। तो अग्निमित्र की उपाधि से यहाँ पर अलंकृत किए गए हैं। मृषि भाषा माघ हैं, भारव या फिर शूद्रक हैं।
और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। तो महर्षि भास जो है इन्हें ये अग्निमित्र जो इसकी उपाधि से अलंकृत किया गया था। और महर्षि भास जैन के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं। तो इनके द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं। 13 नाटक कौन कौन से हैं? जैसे अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक, मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, बालचरितम, अविमार्कम, दीर्घचारुदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रन और शपनवासदत्तम। तो इस प्रकार से 13 इनके द्वारा ये लिखे गए हैं। और महर्षि भारवी जो है इनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, दंडी को पदलालित्य के लिए और जो उपमा कालिदास के लिए। और माघ जो है इनमें 3 गुण पाए गए हैं, भारवी अर्थगौरव, दंडी पदलालित्य। तो और इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 गुण इसमें बताए गए हैं, उपमा कालिदास, भारवी अर्थगौरव, दंडी पदलालित्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रघुवंश से। ये जो रघुवंश जो है क ग्रंथ है, कवि प्रथम पद्धति ही नामना कथित है। रामायण, महाभारतम, वेद या रघुवंशम। या फिर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अगर आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहे हो तो यहाँ पर रघुवंश जो इसके बारे में पूछा गया है। अब रघुवंश से इसमें किसका संबंध है? क्योंकि ये तो रघुवंश हो गई, यही है महाभारत, वेद या रामायण। तो ये जो रघुवंश जो है इस महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है ये, और इसका जो यहाँ पर आधार ग्रंथ जो है वो रामायण है। तो ऑप्शन 1 इसमें रहेगा। यहाँ से भी आप इस प्रकार अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको ना पता हो। और ये जो रघुवंश जो है इसमें सर्गों की जो संख्या है ये 19 है और श्लोक इसमें 1569 हैं। 1569 यहाँ पर श्लोक है, श्रृंगारस है। और जब ये रामायण हो गया और नए नए का इसकी आसानी है, आपको पता है, श्री राम सीता। और कहीं कहीं पर इसमें 29 और कहीं कहीं पर जो 31 जो राजा हुए हैं उनके बारे में वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो राजा हुए हैं इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसके अंतिम राजा कौन थे? अग्निवर्ण जो इनके अंतिम राजा थे रघुवंश में। प्रथम दिलीप है, उसके बाद रघु, आज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अनगु, परियत्तर, शील, उन्नाव, वज्रनाभ, शंखण, व्युतियशव, विश्वसह, ऋणनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुव, संधि, सुदर्शन और अग्निबाण। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर राजा हुए हैं। और एक एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछा गया था, हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम को कठिन बनाने के लिए इनका क्रम पूछ लिया जाए, तो इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर 29 राजा इसमें हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर तेज धातु लंग लकारोत्तम पुरुष बहुवचन किम रूपम स्यात्। ये त्यागना जो होता है उस अर्थ में है धातु, लंग लकारोत्तम पुरुष बहुवचन में। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ऑप्शन 1 ये हमारा यहाँ पर रहेगा। तो तेजम ये यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा कालिदास है कम आश्रम स्वर उपकारक्षम है आश्रम कथ्यति। तो यहाँ पर ये इनके द्वारा जो महर्षि कालिदास जो है इनके द्वारा कौन सा आश्रम जो है यहाँ पर कहा गया है सबसे अच्छा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 1 हमारा रहेगा गृहस्थ आश्रम जो यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ए धातु से, ए धातु और सानच प्रत्यय। और ये जो ए धातु है इसके धातुएं भी एग्जाम में जरूर आती हैं। लिट लकार वाली तो खासकर ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि देखने में ज़्यादा कठिन लगती है, इसलिए इसको पूछा जाता है, चाहे आपकी एद है या कोई अन्य धातु है। लिट लकार का रूप उसमें जरूर आएगा। तो यहाँ पर ए धातु का इसमें पूछा गया है। और सानच प्रत्यय, सानच जो प्रत्यय होता है ये वर्तमान काल आत्मनिपदी धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जोड़कर बनता है। और ते हटाकर मान और आन लगाकर ये रूप बनाए जाते हैं। जैसे लब धातु हो गई, और ये जो आपकी ये धातु है ये भी उसी में आती है।
इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे लब धातु हो गई सानच प्रत्यय, और जैसे लभमान है, और ये तो जैसे पुल्लिंग है। चलो यहाँ पर ये जो ए धातु है इसी का लगा लेते हैं, जैसे आपका ये है ऑप्शन 3, ये इसका सही आंसर है। एद धातु और सानच प्रत्यय एदमान है, और ये तो आपका पुल्लिंग में हो गया। अगर इसे स्त्रीलिंग में पूछा जाता तब इसके पीछे आ की मात्रा लग जाती, ये क्या न जो विसर्ग है इसका ना बन जाता। और अगर जो नपुंसक लिंग में आता तो फिर ये म और हलंत हो जाता। जैसे जैसे लभ धातु है, लभमान है, लभमाना लभमानम। सेव सेवमान है, सेवमाना सेवमानम। वृद्ध का वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमानम। तो इस प्रकार से रूप चलते हैं, आपने याद रख लेना। आत्मनिपद जो धातु है उसमें चलते हैं इसके रूप। और क्वेश्चन है यहाँ पर एसो नाटकेशु वीर स्पर्धा नाटकम अस्ति। यहाँ पर एक वीर स्पर्धा नाटक है और वो इनमें से कौन सा है? वेणु संहारम, रत्नावली, विक्रम उर्वशी या फिर मृच्छकटिकम। तो यहाँ पर यह देखा जाए तो इन सभी में यहाँ पर श्रृंगार रस है, और वीर रस वाला जो है यहाँ पर सिर्फ ये अकेला है वेणु संहार। और वेणु संहार जो इनके बारे में भी एग्जाम में और बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किन के द्वारा रचित है? महर्षि भट्टनारायण के द्वारा। समय क्या है? 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है भट्टनारायण का समय। और कवि विधा में नाटक है, और अंकों की जो संख्या यहाँ पर 6 है। तो अंक कितने इसमें? 6 हैं। वीर रस है, भीम इसके नायक और नायिका द्रौपदी है। आधार ग्रंथ भी आ जाता है तो महाभारत है। गुण और रीति, औजगुण और गौड़ी शैली है इसमें। पात्र कौन कौन से हैं इसमें? भीम है, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति। तो ये है इसमें। और यह जो नाटक जो है इसका नाम वेणु संहार क्यों रखा गया है? तो यह है द्रौपदी की वेणी का संहार करना, द्रौपदी की चोटी जो है उसका संहार करना, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिज्ञा ली गई थी तब कि जब तक वह शत्रु का जो को नाश नहीं कर देगी तब तक वो अपनी चोटी को नहीं बांधेगी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महावीर चरितम से। महावीर चरितम भवभूतिना विरचिता अस्मिन् नाटके महावीर शब्दस्य किं तात्पर्यम्। तो महावीर चरित में जो ये महावीर शब्द जो है ये किन के लिए आया है? महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये राम है, कृष्ण, हनुमान या भीष्म है, और इसमें तो रहेगा ऑप्शन ए की। तो ये जो श्री राम जो है इनके लिए आया है। अब और भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जैसे महावीर चरितम है, अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या 7 है। वीर रस है इसमें, और श्री राम इसके ये नायक हो गए। और जो मालती माधव है वो भी महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है। इसमें 10 अंक हैं और इसमें श्रृंगार रस है। मालती और माधव जैन की प्रेम कथा है इसमें। और जो उत्तरामचरितम है इसमें इसकी इनके बारे में भी आ सकता है, क्योंकि ये भी जो है महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है, तो इनके द्वारा ही 3 नाटक लिखे गए हैं। और उत्तरामचरित जो है इसमें अंकों की जो संख्या है वो 7 है। और कौन रस जो है इसका यहाँ पर प्रयोग उसमें हुआ है। कौन रस के कवि जो है महर्षि भवभूति को कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिक इति अव्यस्य सम्यक अर्थ स्यात्। ये जो दिक जो शब्द है इस अव्यय का यहाँ पर सही अर्थ इनमें से क्या है? शंका, निषेधा, अल्पया, भर्सनम। और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है तो ऑप्शन 4 जो हमारे यहाँ पर रहेगा, भर्सनम जो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एसो कत्वा प्रत्यांत रूपेशु अशुद्ध विकल्पम अस्ति। तो यहाँ पर कत्वा ये प्रत्यय और इनमें बताना है कि एक जो यहाँ पर शुद्ध है इनमें, और अशुद्ध वाला कौन सा है। कत्वा जो प्रत्यय होता है जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है और दोनों का एक ही कर्ता होता है, तो पहली क्रिया के अर्थ में कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आसान रूप है क्योंकि आप इन्हें देखते ही पहचान सकते हैं। पठ का पठित्वा, लिख का लिखित्वा, स्था का स्थित्वा, खाद का खादित्वा, गम का गत्वा, दा का दत्वा, भू का भूतवा, दिश का दृष्टवा, लब का लब्धवा, हन का हत्वा। क्योंकि त्वा जो है कत्वा जो है इसका ये तवा शेष बचता है,
ये का जो है इसका लोप हो जाता है, इसका का लोप हो जाएगा, तो शेष बचेगा और ये पीछे लगा हुआ होगा इस शब्द के, आसानी से आप इसे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इसमें अशुद्ध आया है और अशुद्ध कौन सा है, और ये ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर माना गया है, पृष्ठवा गमित्वा उपित्वा, तो ये एक अलग है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अनुस्वार से ये प्रश्न है, अस्य सूत्र से उदाहरण, तो इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें से कौन सा है, सन्मति, संकितान्विति या फिर संवत्सर है। और ये जो सूत्र आया है यहाँ पर अनुस्वार से ये प्रश्न है, ये क्या करता है, ये करता आपका प्रश्न, और इसका जो रूप है ये कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला, संकिता जो है इसका रूप यहाँ पर बनेगा। और ये क्या करता है, इसके और भी रूप आ सकते हैं, क्योंकि इसके आसपास से जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर कोई सूत्र जब पूछे जाते हैं। तो अनुस्वार से प्रश्न है, अनुस्वार के स्थान में य पर होने पर परस्वर्ण आदेश हो, अर्थात पर वर्ण य का स्वर्ण हो, जैसे शांत हैं, ये शांत हैं, ये इसका उदाहरण है, शांत हैं। इसका संधि विच्छेद भी एग्जाम में आ जाता है, तो शाम प्लस में तह, शांत है। इस दशा में अनुस्वार के स्थान में य तकार परे होने से उसका स्वर्ण अनुनासिक वर्ण नकार आदेश होकर शांत रूप बनता है। और इसके और उदाहरण भी हैं, जैसे अंकित हैं, अंचित हैं, गुंजति, कुंठित हैं, कांत हैं, गुम्फित हैं। तो इन सभी में अनुस्वार से यही परस्वर्ण सूत्र लगा है, परस्वर्ण ये करता है। और इसी के पास के अगर हम और सूत्रों को माने तो एक का सूत्र वा पदांतस्य, ये परस्वर्ण करता है। ये पदांत अनुस्वार के स्थान में यह परे होने पर परस्वर्ण आदेश हो, वा पदांतस्य सूत्र परस्वर्ण करेगा त्वं करोषि और त्वं करोषि में। और एक है नश्य पदांतस्य झलि, ए पदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो झल के परे होने पर। इसका उदाहरण है यशांसी, ये यशांसी, ये जो इसका बनेगा यशांसी, इसका रहेगा यशान प्लस में सी, इस प्रकार से बनता है इसके यशांसी। नश्य पदांतस्य झलि, ये सूत्र इसमें लगेगा, अनुस्वार विधायक सूत्र है ये, कि अपदांत न और माँ के स्थान में अनुस्वार आदेश हो। ये जो यशांसी जो है, ये जो ना जो है इसको करेगा, न और माँ के स्थान में अनुस्वार कर देगा। अनुस्वार का मतलब ये ऊपर की बिंदी करेगा। और मो अनुस्वार है, ये क्या करता है, मांत पद के स्थान में अनुस्वार आदेश हो, मांत पद के स्थान में अनुस्वार आदेश हो हल परे होने पर। इसका उदाहरण है हरीम वंदे, ये उदाहरण है इसका, हरीम प्लस में वंदे, हरीम वंदे। इसका जब ना ये बनेगा हरीम वंदे, माँ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो माँ है इसी को ये करेगा, ये इसका मूल शब्द है हरीम वंदे, यदन हरीम वंदे। तो इस प्रकार से है। और ये इसका संधि बनेगी हरीम, ये जो माँ जो है माँ, इसको ये वाला करेगा, ये अंकी बिंदी, कि मंत पद के स्थान में अनुस्वार आदेश हो हल परे होने पर। मो अनुस्वार है सूत्र के द्वारा। एक है सस्ो अठी, ये क्या करता है, झ से परे सकार के स्थान में छकार आदेश हो विकल्प से अट परे होने पर। इसका उदाहरण है तच छिव है, और तत्छिवा जो इसका उदाहरण है ये वाला तत्छिवा, त अदच छे वा और विसर्ग तत्छिवा, ये इसका उदाहरण है।
षष्ठवाटी सूत्र का कि झ से परे सकार के स्थान में छकार आदेश हो विकल्प से हट होने परे पर। और एक आ जाता है झय हो अनंतर श्याम। ये क्या करता है, झ से परे ह के स्थान में पुरुष वर्ण आदेश हो। ये करेगा आपका वाघ हरि और वाघ घरी। अनंतर श्याम जो होता है उसका मतलब विकल्प से होता है कि उसमें दो रूप बनेंगे। एक बनेगा वाघ हरि और ये हा जो है दूसरे में इसकी जगह पर घा होगा, वाघ हरि। एक वाघ हरि एक वाघ घरी, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गिरिष्ठा। तो गिरिष्ठा जो विशेषण आया है ये इनमें से किन का है। इंद्रस्य विष्णु अग्ने, तो किन के लिए ये पर्यायवाची शब्द है या अन्य नाम आप कह सकते हैं। और गिरिष्ठा जो है इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला। ये जो विष्णु जो है इनका है ये। और इनके अन्य नाम भी हैं क्योंकि इनके बारे में भी और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे विष्णु हैं, इनका स्थान कौन सा है, 2 स्थानीय देवता हैं विष्णु। और ऋषि कौन से है, दीर्घतमा ऋषि हैं। अन्य नाम उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातरिश्वा। तो यह जो यहाँ पर विष्णु के नाम हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चूर धातु से, चौराने अर्थ में जाय धातु है यहाँ पर चूर धातु। और इसका बताना आपने लोट लकार में। लोट लकार है उत्तम पुरुष और ये बहुवचन का रूप। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा इसमें यह है ऑप्शन 1 वाला, चौरिया मह जो है यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जायन्ते इत्यस्मिन् पदे का धातु वर्तते। जी जन या जाय धातु, ये है ऑप्शन 3 यहाँ पर। ये जन धातु है उत्पन्न होने अर्थ में, तो इसका है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वारी शब्द से। वारी शब्द है और इसका तृतीय में बताना है कि इसका रूप कैसे बनेगा। और वारी जो इसका तो अर्थ होता है जल, पानी। और इकारांत जो रूप है, क्योंकि इसमें छोटी है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं इकारांत है या दीर्घ उकारांत है। तो ये इकारांत है और इसका तृतीय में बताना है। तो तृतीय जो है इसमें बनेगा यहाँ पर वारी शब्द का तृतीय रूप। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन 1 वाला रहेगा वारिभ्याम। और ये भी आ सकता है कि ये किस में बनता है, तो तृतीय के द्विवचन का जो रूप है उसमें बनता है वारिभ्याम। और तृतीय का जो एक वचन इसमें वारिणा बनता है, बहुवचन में वारिभी। और जो यहाँ पर ये आया है वारिणे, ये बनता है आपका चतुर्थी में, चतुर्थी एक वचन में। और वारिणो ये वाला, अगर हम इसके पीछे विसर्गा लगा दें, इसके पीछे अगर हम विसर्गा लगा दें तब जो है ये षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनेगा। रूप इसके कैसे बनते हैं, वारी एक वचन का भी जरूर आ जाता है कई बार रूप। तो ये वारी ये आपका एक वचन का, प्रथम एक वचन का। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्य, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्य, वारिणः वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारिषु। हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। और एक बार जो स्टार्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो इसका पूछा गया था ये वारी शब्द रूप का, क्योंकि इसमें जो है ये द्वितीय जो है इसमें क्या रूप होता है, प्रथमा और द्वितीय दोनों में जो है रूप एक समान है। और इसका जो द्विवचन है इसमें यह बन जाता है वारिणी। प्रथम में वारी हो जाएगा, द्वितीय में वारिणी, इस प्रकार से बन जाएगा। ये मात्राएं जरूर याद होनी चाहिए। और जो बहुवचन है इसमें वारिणी इस प्रकार से हो जाता है, ये बहुवचन का है।
तो इसी प्रकार से प्रथमा और द्वितीय जो है इनके बनते हैं। प्रथम और द्वितीय के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो दोनों में सेम बनते हैं, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अनुप्रास, ये आपका अलंकार जो है उसमें से है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है शब्द समय वैषम्यापी समरस्यात्। ये जो है यहाँ पर इसका लक्षण है अनुप्रास अलंकार का। और इसमें पूछा गया यहाँ पर इत्यत शब्द समय पदेन किम सूच्यते, शब्दों की समानता पूछी गई है कि स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृश्यता को बताते हैं तो वही अनुप्रास अलंकार है। दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है दोबारा से पूछ लिया जाए। स्वरों की विषमता अथवा असमानता, ये भी आ सकता है कि स्वरों की समानता होनी चाहिए या असमानता, तो स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृश्यता को बताता है तो वही अनुप्रास अलंकार है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों का साम्य अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर व्यंजनों का कहा गया है तो ऑप्शन 4 ये रहेगा। और इसका उदाहरण कौन सा है? लता कुंजम गुंजन मधवदली पुंजम चपलयन समालिंगम दूरतरम अनंगम परबलयन मरुण मंद मंदम दलितारविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम देसी देसी। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। और इस श्लोक में श्रृंगारस के रूप में वसंतकालीन पवन का वर्णन है, इसलिए रस अनुकूल व्यंजनों की आवृत्ति की गई है। प्रथम पाद में य और ज, ये जो है लता कुंजम य और ज। द्वितीय में अंग, ये वाला। तृतीय और चतुर्थ पाद में न और द व्यंजनों की पुनः आवृत्ति हुई है, तो इसी कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद क्रमधारय नास्ति। तो यहाँ पर विशेषण उभय पद क्रमधारय इनमें नहीं है, और वो कौन सा है जिसमें नहीं है? कृताकृतम चराचरम रक्त कृष्ण या कृष्ण सर्प है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला, कृष्ण सर्प है जो यहाँ पर इसमें माना गया है। और ये भी एग्जाम में आ जाता है, जैसे कर्मधारय समास है, किसका भेद है? तत्पुरुष समास जो है उसका भेद है कर्मधारय समास। और समास कितने होते हैं? संस्कृत में जो समासों की संख्या वो 5 होती है। 5 कौन कौन से हैं? जैसे आपका केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ये कर्मधारय और द्विगु जो है ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर ये एक मंत्र है, नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक है। और इसके बारे में बताना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। या कर्म या फिर इसमें किन के बारे में बताया गया है? कर्म ज्ञानम अर्जुनम या आत्मानम। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा उनके बारे में बताया गया है कि नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावक है न च एनम कलदंती आप न शोषति मर्त है, कि आत्मा जो होती है उसको न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकते हैं, न पानी उसे भिगो सकता है, और न हवा उसे सुखा सकती है। तो यहाँ पर आत्मा जो है इनके बारे में कहा गया है। और इनके अलावा और भी यहाँ पर कुछ मंत्र हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। हतव अप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। ये भी आपका इसी में से है, श्रीमद्भगवद गीता में से। यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। और परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू ते संघ अस्तौ कर्मणि। और ध्यायतः विषयान् पुंसः संगतेषु
जायते हैं। संगात समझायते कामात क्रोधा भी जायते थे, कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामना में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषाक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। और क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, कि क्रोध से मनुष्य की मति मर जाती है, दिमाग खराब हो जाता है आप, और या फिर मूड हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवतर जनस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोका तद अनुवर्तते है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय है, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेण अधिगस्ति। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि मा शुचः है। ये सभी जो यहाँ पर 10 जो मंत्रों के बारे में हमने पढ़ा, तो ये सभी आपके श्रीमद् भागवत गीता से लिए गए हैं। और श्री कृष्ण जो है उनके द्वारा यहाँ पर अर्जुन जो है उनको उपदेश दिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एतेषु घ प्रत्यांत शब्देषु कस्मिन् विकल्प सर्वे शब्दासु उदाहरण सन्ति। तो यहाँ पर एक घ प्रत्यय जो है इसके बारे में पूछा गया है। ये घ प्रत्यय है और इसका एक रूप नहीं है। इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अब एग्ज़ाम जो है उसमें ये नहीं वाले ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इसका जो यहाँ पर इसमें लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जाए 2 वाला रहेगा। वेदा साम्यकोपय ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनुष्य मृत्यु विभाषा गति भेदा सत्य। चतवार है 8 सप्त या 9, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक् कलह इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। वाक् कलह जिसमें बात बात में लड़ाई की जाती है तो होती है वाक् कलह, जुबान से लड़ना। तो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह है, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 ही वाचक् कलह है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकथितम च, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आप संस्कृत का एग्जाम उठाकर देख लो, सभी में आपको एक न एक उदाहरण इसका देखने को जरूर मिलेगा। उभयपदी जो है उनके अंतर्गत आता है, उभयपद धातु में। और अकथितम च जो इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। कौन कौन सी है? दोहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, निहरी, क्रीव है। इस प्रकार की 16 धातुएं हैं जो आपके अकथितम च जो सूत्र है इसके अंतर्गत आती हैं। अब इनमें से एक नहीं है, और ये धातु में आप देख सकते हैं मुत भी है, प्रच भी है, मुस भी है, लेकिन ये जो 1 है ये इनमें नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा रहेगा। और ये कथितम जो है इसके उदाहरण हैं जो आपने चाहे तो याद रख सकते हो तो याद रख लो, रट चाहते हो तो रट सकते हैं। जैसे गामदोग्धिम पय है, बलिम याचते वसुधाम, तंडोलान ओदनम पस्ति, गर्गान शतम दंडति, मानवकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति फलानि, मानवकम धर्म ब्रूते शासति व शतम जायति देवदत्तम, सुधा क्षीरनिधि मथनाति, देवदत्तम शतम मुशनाति, ग्रामम अजाम नयति। तो ये सभी के सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर छिन्न है, जो यहाँ पर आया है छित्तो धातु हो गई इसमें, और इसमें प्रत्यय पूछा गया कि इसमें प्रत्यय कौन सा आया है। तो छिद धातु है, और कत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। छिद धातु कत प्रत्यय, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा। तो इसका छिन्न जो रूपीय बनता है।
और जैसे यहाँ पर इसका ये छिन्न जो रूप आया है, इसके और भी रूप हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे छिद धातु कत प्रत्यय छिन्न बन गया, ऐसे ही भिन्न भिद धातु कत प्रत्यय भिन्न है। और श्री धातु ये श्री और कत प्रत्यय इसका रूप शीर्ण है बनेगा। ऐसे जया धातु है कत प्रत्यय जीन है। और सुस शब्द है कत प्रत्यय शुष्क बनते हैं। पच धातु कत प्रत्यय पक्व है। क्षय धातु कत प्रत्यय क्षम है। धा धातु कत प्रत्यय हितम। दा धातु दत्त हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ऐसो असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर एक अलग है इनमें, वो कौन सा है? गुणा पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वै है। सर्वत्र जुम शोभते मृचकटिकम। परद्वेष भौमान संकल्पाद उपजायते है। महियांश प्रकृतिमित भाषण है। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। परद्वेष भौमान व संकल्पाद उपजायते, ये इनमें से अलग है। और यहाँ से और फिर 2 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो यही बन गया कौन सा नहीं है। और गुणा पूज स्थान में लिंग गुणीषु न च लिंगम न च वै है, उत्तरामचिर से लिया गया है। सर्वत्र जरम शोभते मृचकटिकम से लिया गया है। प्रद्वेष बहुमान संकल्पाद उपजायते, तो ये इनमें से अलग है। महियांश प्रकृत्या मितभाषिण है और ये शिशुपाल वध में से है। तो इस प्रकार से जो आप यहाँ पर ये कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हरीश प्लस रम्य है इत्यस्य संधि पदम अस्ति। तो इसका यहाँ पर संधि पद बताना है कि इसमें कौन सा बनेगा। हरीश प्लस रम्य है और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन 2 वाला, हरि रम्य है, ये इसका बनेगा। और सूत्र भी एग्जाम में कई बार इसका आ जाता है। ड्रह लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किए हैं उनमें इसके उदाहरण जरूर आए हैं। ड्रह लोपे पूर्वस्य दीर्घोण के ये क्या करता है, दीर्घ करता है। जैसे पुनरमते हरीर रम्य है, शंभुराजते मनोर्थ है, तो इनमें लगा है। और विसर्ग संधि जो उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उत्तरामचिते कति अंका संति। उत्तरामचरित जो है इसमें अंक कितने हैं, किनके द्वारा रचित है, आधार ग्रंथ क्या कुछ है, तो ये भी आ जाता है। उत्तरामचरित महर्षि भूति के द्वारा रचित है। 650 से 750 ईस्वी के लगभग जो इनका समय माना गया है। अंकों की जो संख्या इसमें 7 है। काव्य विधा में नाटक है। रामायण जो है इसका आधार ग्रंथ है। और वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें। और विदूषक जो है उसका अभाव है, क्योंकि ये क्या है, करुण रस प्रधान नाटक है। और करुण रस जो होती है उसमें हास्य नहीं होता। तो महर्षि भगवती जी उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तरामचरित नाटकम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अशुद्धम पदम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी एक अशुद्ध है जो आपने बताना है। और इसमें जो अशुद्ध वाला माना गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला माना गया है, मनोकामना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कब सूर्य प्रभवन से कब चल तीर्थुद्रम मोहादोड़ी पेनास्मी सागरम। तो यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है। उपमा है, स्वभावोक्ति है और दीपक है या फिर निदर्शन है।
तो इसमें तो यहाँ पर सही आंसर तो है ऑप्शन 4 वाला। निर्दर्शना तो यहाँ पर इसमें अलंकार है, और ये जो यहाँ पर निर्दर्शना जो अलंकार है इसका भी एग्जाम में लक्षण आ जाता है। यतर्बिंब अनुबिंब त्वं बोधेत सा निदर्शना। जहाँ पर बिंब अनुबिंब तो दिखाया जाए वहाँ पर ये निदर्शना अलंकार होता है, जिसका उदाहरण ये आया है यहाँ पर। कब सूर्य प्रभवंश है, कब चाल्पी समिति तेतेशो दुस्त्रम मोहद उड़िपेनास्मी सागरम, कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश अर्थात रघुकुल, और कहाँ थोड़े विषयों का ग्रहण करने वाली मेरी बुद्धि, अतः उसके वर्णन करने से मैं अज्ञान से पनसुइया ढोंगे की तरह दुस्तर सागर पार करने की इच्छा करने वाले की भांति हूँ। तो ये रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से लिया गया है, प्रथम सर्ग में से। और यह रघुवंश महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। और इसमें एक जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, DT+P का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका किनकी वंदना इसमें की गई है। तो पार्वती और परमेश्वर भगवान शिव और पार्वती जो उनकी वंदना इसमें हुई है। वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगत हैं पितृवंदे पार्वती परमेश्वरों, कि शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए संसार के माता पिता उमा और महेश्वर को मैं शब्द और अर्थ का भली भांति से ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर शिव और पार्वती जान की वंदना की गई है इसके महाकाव्य के शुरू में। प्रथम जो श्लोक है, प्रथम सर्ग, उसमें इनकी वंदना हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर तच्छिव है। इति तत्पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो ये यहाँ पर तच्छिव वही जो यहाँ पर आ गया है, जिसके बारे में हमने हाल ही में पढ़ा था। तच्छिव है तो 708 जो सूत्र है यहाँ पर इसमें ये लगा है, जो क्या करता है, छकार करता है। झ से परे सकार के स्थान में छकार आदेश हो विकल्प से अटपने होने पर, क्योंकि ये विकल्प जो होता है उसके फिर दो रूप बन जाते हैं। एक तो बन जाएगा यही वाला तच्छिव है, एक बनेगा तत्शिव वाला, तच्छ शिव ये वाला। तो इस प्रकार से दो बनते हैं। और इसके आसपास के सूत्र आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आज अभी तक जितने में देखने में आया है इसी के आसपास के सूत्र पूछा गया है। जिसके रहेगा आपका मो अनुस्वार है, अनुस्वार करता है। हरि वंदे इसका शब्द रूप है। नश्च अपदांत से झली ये आपका अनुस्वार करता है। यशांशी आक्रांशत में, और अनुस्वार से प्रस्वर्ण के द्वारा प्रस्वर्ण होता है। शांत सूत्र है। और खरीचा जो सूत्र है वो चतुर्व करता है उत्थानम और उत्मापनम में। और एक आ जाता है एग्जाम में तोरली का। इसके रूप जैसे तल्य है, विधवा लिखती, ये इसके रूप है। ये क्या करता है, त्वरक के स्थान में लकार पर होने पर प्रस्वर्ण आदेश करता है। तो जैसे ये तल्य है, त ल य, इस प्रकार से आपको ये डबल अक्षर दिखाई देंगे तो तोरली सूत्र में लगेगा। ये तत् प्लस ले है, ये इसका बनेगा तद प्लस में ल है, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा और रूप इसका तल्य है। तो ये जो डबलता जहाँ पर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब तोरली सूत्र में लगेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कैसा कैसी इत्या अस्मिन पदे का समास है। यहाँ पर समास पूछा गया कि समास कौन सा आया है, और समास रहेगा ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर। तो बहुब्री जवाब यहाँ पर समास है। बहुब्री सूत्र की पहचान होती है कि इसमें न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रदान होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शुद्धम वाक्यम अस्ति। यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है और वो बताना कि कौन सा है। और यहाँ पर भी आप आसानी से जो इसके बारे में याद कर सकते हैं, अगर आपको कारक जो है उनके बारे में पता हो, क्योंकि कारक जो है उसके कारण यहाँ पर ये एक गलत हुआ है, या फिर गलत नहीं, यहाँ पर शुद्ध पूछा गया, यहाँ पर शुद्ध हुआ है। और शुद्ध क्यों है, तो यहाँ पर इसमें आपको अभी क्रोधति दिखाई दे रहा होगा, ये वाला
तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी कारण से यहाँ पर ये शुद्ध हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्रुद्ध धातु जो है, क्रुद्ध धातु में चतुर्थी विभक्ति भी होती है और द्वितीय विभक्ति भी होती है। जहाँ पर क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया यम प्रतिकोप है, ये सूत्र कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातु के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, पिता पुत्राय क्रुध्यति। लेकिन जहाँ पर ये सुर में अव्यपसर्ग जो लग जाता है, जैसे यहाँ पर अभी लगा है, फिर इसमें सूत्र बदल जाता है। इसमें सूत्र लगता है क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टो कर्म, कि जब क्रुद्ध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो कर्म संज्ञक हो जाता है, संप्रदान नहीं। गुरु शिष्यम सम क्रुध्यति या रामकृष्णम अभिक्रुध्यति। तो ये आपने याद रखना, क्रुद्धोत्तर से पहले अगर कहीं यहाँ पर अव्यपसर्ग या लगा हो तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति होगी। और यही नहीं, अगर आपको कहीं पर भी ये सुर में अव्यपसर्ग दिखाई दे तो उनमें लगभग जो है 99% जो है द्वितीय विभक्ति ही होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खंडन खंड खाद्य ग्रंथ से रचिता वर्ते, तो इसका तो ऑप्शन 4 है। तो ये खंडन खंड खाद्य जो है यहाँ पर ग्रंथ इसके रचिता पूछा गया है। यहाँ पर कौन है? श्रीहर्ष, माघ है, भारवी या फिर दंडी ही। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 1 वाला रहेगा, श्रीहर्ष जो है इनके द्वारा रचित है। और ये जो श्रीहर्ष जो इनके पिता श्रीहीर, माता मामल देवी, और नैसचरित इनके द्वारा रचित है। और अन्य में शिव शक्ति सिद्धि, स्थैर्य निवारण, खंडन खंड खाद्य, नव सासंग चरिचंपू, अर्णव वर्णन, गोडोरविश कुल प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, छिंदा प्रशस्ति, ये लिखी गई हैं। और एक उक्ति इनके बारे में कही जाती है, उदिते नैसदे कब उदिते नैसदे काव्य कव माग हैं कव चाय भारवी। और इनका जो काव्य है नैसचरितम, ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। किरातोर्जुनीम शिशुपालोदमो नैसचरितम। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर चेतः नलम काम्यते मध्यम नैसचरितमा काव्यस्मिन् काव्य का अलंकार है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, एक ही पास से पूछे गए थे इसमें। और इसमें जो यहाँ पर अलंकार जो है पूछा गया है, इसमें अलंकार कौन सा आया है? तो यहाँ पर जो अलंकार है ये ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। तो श्लेष जो अलंकार है उसका उदाहरण है। और इनके बारे में भी इनका जो यहाँ पर लक्षण वगैरह जो आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है, श्लेष अलंकार का लक्षण। तो इनका जो लक्षण है ये होता है श्लेष्ठे पदयानि कार्तपदानि श्लेषिष्यते। तो ये श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण है कि श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्ठ पद का अर्थ ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हो। ऐसे पदों से अनेकार्थक बोधन में श्लेष अलंकार होता है। सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक पद में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और यह श्लेष अलंकार वर्णश्लेष, प्रत्ययश्लेष, प्रकृतिश्लेष और पदश्लेष आदि के रूप में अनेक प्रकार का माना गया है, जिसका उदाहरण है प्रतिकूलता मुपते विदो विफलतमेति बहुसाधनता अवलंबनादीन भर्तुर्भुवन प्रतिष्ठितकर शास्त्रमपि। अर्थात क्या कहा गया इसमें कि विधु चंद्रमा अथवा विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन संपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। अर्थात यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास जितने साधन बने रहे वह भी सब व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे सायंकालीन सूर्य अस्त होने के समय गिरते हुए अर्थात डूबते हुए सूर्य के अवलंबन के लिए सारा देकर बचाने हेतु उनके हजारों हाथ भी सहायक न हो सके। अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर सूर्य के 1000 हाथ भी उसे डूबने से नहीं बचा सकते। और यहाँ पर अपना इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो जरूर होकर रहता है। और इसका एक उदाहरण भी है, जैसे पृथु कातर स्वर पात्रम भूषितम निशेष परिजनम देवहा विलसत्करेणु गहनम संप्रति संभाव्य सदनम।
तो ये भी जो है इसी का उदाहरण है। तो ये 2 उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों के दोनों उदाहरण एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो श्लेष अलंकार जो इसका है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कामात् क्रोधः विजायते एतद् वाक्यं कस्य सूत्रस्य भवितुं शक्नोति। तो काम जो है इससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताना है, और है ये आपका ये विकार प्रकरण में से काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका जो यहाँ पर लिया गया ऑप्शन 3 वाला ही रहेगा। जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र का है। जन धातु जो होती है उसके कारण बनेगा ये। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जैसे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ति। तो ये काम जो है इससे ये क्रोध, कामात् क्रोध अभिजायते, तो ये यहाँ पर जन धातु इसमें लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक और रसा कौन निमित्त भेदात ऐसा उक्ति कुत्र प्राप्त है। या फिर ये कौन रस जो है इनके लिए जाने जाते हैं, या फिर ये भी आ जाता है कि इस अंक में ये बात कही गई थी, ये उक्ति जो कि इस अंक में कही गई है। तो एक तो जो यहाँ पर ये कहाँ से ली गई है, तो इसका तो जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 में रहेगा, क्योंकि उत्तरामचिर जो है इसको इसमें कौन रस आया है, मिर्च विभूति के द्वारा रचित है और कौन रस का कवि इनको माना गया है। अब जो यहाँ पर उक्ति भी आ जाता है कि किस अंक से है, तो तीसरा अंक जो उसमें आई है, और तृतीय जो अंक है उसका नाम भी एग्जाम में आ जाता है। तो तीसरा जो अंक है उसका नाम छाय अंक है। और जैसे यहाँ पर ये तीसरा है इनके, क्योंकि इसमें 7 अंक है तो 7 के बारे में एग्जाम में आ सकता है। तो चित्र दर्शनम पहला अंक है, पंचवटी प्रवेश द्वितीय, छाय अंक तृतीय, कौशलजन चतुर्थ, कुमार विक्रम पंचम, कुमार पृथ्वी विज्ञान षष्ठम और गर्भांक सप्तम अंक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 इसमें अंक हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंधेषु कार्य विभक्ति। तो यहाँ पर ये इनमें से कारक प्रकरण है, और इसमें बताना है स्वस्वामी भाव संबंध किस में होता है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा इसमें द्वितीय, पंचमी, षष्ठी या तृतीय, और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला। षष्ठी जो है इसका है यहाँ पर ही, इसी में होता है स्वस्वामी भाव संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर द्वादशे सप्तमे च स्थाने कस्मिन् छंदसि यतिः आयाति नाम निर्देशम करोत, कि यह आपका छंद से 12वां और 7वां, ये 12 और 7 किस स्थान पर इसमें यति आती है। और इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एक तो जो यहाँ पर 12 और 7 19 जो वर्ण है किस में होते हैं, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा शार्दूल विकृत जो छंद है उसमें होते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 12 और 7 19, तो शार्दूल विकृत जो छंद है इसमें होते हैं ये सूर्यास्मि जस तथा स गुरु शार्दूल विकृतम। सूर्य इनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। सूर्य कितने हैं, 12 हैं, और अशव कितने हैं, अशव 7 हैं। तो इस प्रकार से 19 जो यहाँ पर इसमें हो जाते हैं सूर्यास्मय। और जैसे यहाँ पर ये शार्दूल विकृत आया है इसमें 19 है। इनके अलावा और में भी आ सकते हैं। शिखरणी है, इसमें 17 हैं। रस रुद्रस्य न यमन से विलाग है शिखरणी, इसमें रस 6 रुद्र 11 पर यति होती है, अर्थात रुकना पड़ता है। तो रस कितने हैं, 6, रस 6 इसमें, और रुद्र 11 है, तो इस प्रकार से 17 हैं। मंदक्रांता जो आया है, मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो न तात गुरुचेत, इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 17 होते हैं, इसमें 17 हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो जल्दी में 4, रस में 6, नग में 7, तो इस प्रकार से 7 और 6 13 और 4 17, तो मंदक्रांत जो इसमें 17 हो जाते हैं। और एक जो यहाँ पर ये मालनी है शायद, यहाँ पर
तो अगर यहाँ पर मालिनी होता तो इसमें है 15, नन में यह युते मालिनी भोगी लोकाई, तो इसमें 15 है। ये भोगी में 8, लोकाई में 7वें स्थान पर यति होती है, 8 7 15। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर यत च निर्धारणम इति सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। एक ये सूत्र है यत च निर्धारणम, और ये क्या करता है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये दो यत च निर्धारणम। और ये क्या करता है कि जब एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशिष्टता दिखलाकर छांट ली जाती है, तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। जैसे 2-3 वस्तुएं, जैसे आप कहीं पर जाते हैं किसी दुकान पर खरीदारी करने के लिए, तब आप वहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उनमें से कोई 1-2 जा रख लेते हैं। तो इस प्रकार से जब आप निर्धारण करते हैं तो वहाँ पर यत च निर्धारण सूत्र लगता है। कवि नाम कवि सुवा कालिदास हैं, श्रेष्ठ हैं, या फिर जिसका उदाहरण यहाँ पर इसमें ये सभी आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपने जरूर याद रखना, इसका न अस्ति में पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन 2 वाला, लेकिन और सभी जाए रहेंगे। छात्रों में विनय चतुर है, गांव में काले वाली जो अच्छी है, और प्राणी में मनुष्य जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर निम्न लिखितेषु वर्णेषु ईसा सपृष्ठ वर्ण चेतव्य। यहाँ पर पूछा गया इसमें ईसा सपृष्ठ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रयत्न जो उसके अंतर्गत आते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और जैसे ईसा सपृष्ठ पूछा गया है, ये भी आ सकता है कि ये कौन से प्रयत्न में आते हैं, तो ये आभ्यंतर प्रयत्न है जो 5 होते हैं, और एक होते हैं बाह्य जो 11 होते हैं। तो ये 5 कौन से हैं? 5 में आते हैं आपका सपृष्टम, ईसा सपृष्टम, विवृतम, ईसद विवृतम और समृतम। संस्कृत में पूछा जाता है, इसलिए इनको ये इस प्रकार से पूछा गया है। कई बार हिंदी में भी दिया गया होता है तो उसमें स्पर्श होता है। हम ज़्यादातर जो हिंदी में याद रखते हैं तो संस्कृत में भूल जाते हैं, तो ये संस्कृत वाले हैं और यही आपके याद होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत आपका सब्जेक्ट है और इसी में इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सपृष्ठ मतलब स्पर्शवर्ण, का से लेकर मा तक जो होते हैं ये आपके सपृष्ठ हैं। ईसा सपृष्ठ जो होते हैं ये आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं, यार अलावा। कितने होते हैं ये भी संख्या आ जाती है, तो 4 होते हैं यार अलावा। और विवृतम जो आपके स्वर होते हैं वो वाले, और एक होता है ईसद विवृत। ईसद विवृत जो इसमें आ जाता है आपके ये वाले ऊषम वर्ण, श श श ह। और समृत होता है आपका ये एस, मतलब हर्षव आ, हर्षव आ, ये एस आकार का जो होता है। तो इस प्रकार से तो ये 5 है। और जो बाह्य है ये 11 होते हैं, जिसमें आपके विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवृत यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अहम नित्यम वेदम पठामि इत्यस्य क्रमवाच्यमस्ति। तो इसका जो यहाँ पर क्रम जो है ये आपने बताना है। ये जैसे कर्ता में है तो इसका पलटना है अपने क्रम में। तो अहम जो है यहाँ पर ये तृतीय में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं तृतीय में अहम का किस में बनेगा। आपने अहम आवाम वयम शब्द रूप पढ़ा होगा अस्मद वाला, तो ये अस्मद शब्द रूप उसमें से है अहम। तो यहाँ पर इसका तृतीय में देख सकते हैं आप, अगर आपको याद होगा कि तृतीय में कौन सा बनता है अहम का, तो ये तीनों मया वाले तो बनते हैं। अब जो ये पठामी जो धातु है ये भी बदलती है, ये जो आत्मनिपद में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आत्मनिपद में किस में है, क्योंकि ये तो पहले गलत हो गया, इसमें नहीं है, भवता बन रहा है और इसमें ये हुए। अब बच गए आपके पास तो ये। अब यहाँ पर अपठंत है, अपठंत ये लंग लकार जो उसमें हो जाता है, और तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन ये रहेगा, मय नित्यम वेद है पठ्यते। तो ऑप्शन 3 जो है इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर बनेगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्यंत है इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो इसमें शब्द भी आ जाता है कि इसमें शब्द कौन सा है, सूत्र भी आ सकता है, सूत्र कौन सा है। विंता दिव्यो ठक एक सूत्र है जो क्या करेगा, आपका ठक करेगा, ये व्यंत है इसका बनेगा। ऐसे ही नादेयम है, नदा दिव्यो ढक जिसका नादेयम रूप बनता है। ऐसे माहेम वाणस्यम ये बनते हैं, है इनमें सब में ठक प्रत्यय है।
नेक्स्ट है यहाँ पर यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम कथानुसारेण कस्य मुनि सर्वाधिक प्रमाण्यम स्वीक्रियते। तो यहाँ पर तो इसमें पूछा गया है ये यथा उत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम, बाद वाला मुनि नाम प्रमाणम, और इसमें तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 ही, महर्षि पतंजलि ही। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन आ जाता है मुनित्रय वाला, कि मुनित्रय में कौन कौन से आते हैं, या फिर जैसे यहाँ पर ये इसमें लास्ट वाला पूछा गया है सबसे बाद वाला, उत्तर मतलब सबसे बाद का, सबसे पहला भी आ सकता है, बीच का भी आ सकता है, या फिर कौन कौन से है वो भी आ सकता है, या फिर मुनित्रय कौन कौन से होते हैं ये भी आ सकता है। तो मुनित्रय जो है इसमें आते हैं आपके पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो पहले नंबर के महर्षि पाणिनि है, दूसरे नंबर के है कात्यायन, ये पहले नंबर के, कात्यायन दूसरे नंबर के, और महर्षि पतंजलि मुनि तीसरे नंबर के हैं। तो इस प्रकार से ये रहेंगे, और इनके द्वारा लिखे हुए काव्य ग्रंथ जो है वो भी आ जाते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचित है, कात्यायन के है वार्तिक, पतंजलि का है महाभाष्य, है सारे के सारे ये अष्टाध्यायी पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक ये श्लोक जो है यहाँ पर आया है, शांताकारम भुजग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्व अवधरम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर गम्य वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोक एकनाथम। श्लोक के यहाँ पर छंद, तो यहाँ तो इसमें छंद पूछा गया है, और इसमें क्या कहा गया है कि मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक हैं, जो शांतिपूर्ण है, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो सर्वव्यापी है, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्ति के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं, वह इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार का तो यहाँ पर एक मंत्र है, और यहाँ पर इसमें पूछ लिया गया है अब छंद। तो छंद जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला, तो मंदाक्रांता जो है यहाँ पर इसमें ये छंद है, मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मेरे बोना तो तात गुरुचेत, ये मंदाक्रांता छंद होता है। अक्षरों की संख्या इसमें 17 होती है, यहाँ पर आप इसमें अक्षर गिन सकते हैं, तो ये 17 यहाँ पर होने चाहिए। और इसका भी जो है एक नियम होता है गिनने का, जिसमें आधा अक्षर जाओ वो नहीं गिना जाता है। तो ये 17 जो है मंदाक्रांत में है। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि और जो मंदाक्रांत छंद है किस में आया था, तो महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है मेघदूतम, उसमें भी ये मंदाक्रांत छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर झलाम जसवंत है, और इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है, और यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पहले जो उदाहरण किए थे उसमें भी जो ये झलाम जसवंत एक सूत्र आया था, जिसका उदाहरण वागीसा रहेगा। ये वाला वागीसा है, वाग प्लस ईसा वागीसा है कि बदांत में झलों के स्थान में जस आदेश हो। और इसके आसपास वाले भी जो एग्जाम में आए हुए थे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आपका तोसी सूत्र है, तोसी ये षटोत्तम निषेध करता है सन षष्ठ में, और यह अनुनासिक या अनुनासिक होगा, अनुनासिक करता है विकल्प से, एतन मुरारी ही और एतद मुरारी ये रूप बनते हैं इसके। एक है प्रत्यय भाषाएं नित्यम, ये वार्तिक है, और नित्य अनुनासिक विधायक सूत्र है ये। जैसे तन्मात्रम चिन्मयम, ये इसके उदाहरण है। एक है तोरली, जिसका उदाहरण है तल्य है विद्वान लिखती, जो हमने पहले पढ़ा है। और एक जो सूत्र है न पदांता टोर नाम, ये क्या करता है, ये भी षटोत्तम निषेध करता है सठ संत में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तेन त्यक्तेन भुंजीता ऐसा सुक्ति मूलतः कस्माद उदीरता, तुम उनका त्यागपूर्वक उपभोग करो।
इस प्रकार का यहाँ पर एक ये मंत्र है और उसी के अंदर से लाइन ये ली गई है। और ली कहाँ से गई है या फिर इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें तो यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 2 ये ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से तो ये ली गई है। और ईशावास्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद ये आते हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद में, तो उसके अंदर से ये ली गए। तुम इनका त्यागपूर्वक उपभोग करो कि इस संसार में रहते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इससे जो कर्म है तुम पर लिप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार का एक मंत्र जो है इसमें ये आया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर महेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा होती। महेश्वर जो सूत्र हैं अर्थात भगवान शिव जो है उनके डमरू से जो 14 जो सूत्र निकले थे, कौन कौन से थे, अयोन ऋलिक एवं एओ छावरट लन यम गणम झभ्या गड़गस जब गड़दस खप चढ़ चढ़तो कप्या ससर और हल। इस प्रकार के 14 सूत्र ये यहाँ पर शिव के डमरू से निकले थे। और यहाँ पर इनका अंतिम वर्ण कौन सा है या फिर कुल प्रत्याहार कितने हैं, कुल प्रत्याहार जो ये 44 हैं। वर्जराज दीक्षित जो जिनके द्वारा लघु सिद्धांति लिखी गई है तो उनके अनुसार 42 माने गए हैं। और यहाँ पर अंतिम वर्ण की पूछा गया है, तो अंतिम वर्ण जो है इसका हल अंत्यम एक सूत्र है। हल अंत्यम जो आपका संज्ञा जो प्रकरण है उसमें पहला ही सूत्र है हल अंत्यम। ये क्या करता है कि उपदेश अवस्था में अंत में होने वाला व्यंजन इत होता है, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल उसकी इत संज्ञा होती है। तो अंतिम की क्या होगी, इत संज्ञा होगी। सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है इत संज्ञा वाला, तो हल अंत्यम सूत्र है, संज्ञा प्रकरण का पहला ही सूत्र है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर धातु सूत्र गणादि इत्यसाम का संज्ञा होती। ये इनकी धातुगण जो है इनकी संज्ञा पूछा गया है। आदेश उपदेश प्रत्याहार अनुनासिक, और इसका जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 वाला है, उपदेश संज्ञा इनकी होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अशुद्ध वाक्य मस्ती, यहाँ पर एक अशुद्ध है और वो कौन सा है, तो अध्यापक छात्र प्रश्न पृष्ठि और यथा बीजे तथा फलम, तो यही वाला जो यहाँ पर इसमें गलत है, ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर प्रत्याहार विधायक सूत्र मस्ती, यहाँ पर एक प्रत्याहार करने वाला सूत्र है वो कौन सा है, सुप्तिगंतम पदम वृद्धि रेचि आदि रंतिनसेता या अचो अंत्यादि टी। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, और ये जो यहाँ पर आदिरंत्यन संहिता जो आया है यही यहाँ पर प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आदिरंत्यन संहिता की अंत्य इस संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णों की और अपनी बीच संज्ञा का बोधक होता है। हल आदि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ये आपका पद संज्ञा करता है, ये वृद्धि संज्ञा करता है, वृद्धि रचि से वृद्धि, वृद्धि राते से वृद्धि संज्ञा, अचौंत्यादि से ठी संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रस्थानत्रयम न गण्यते, तो प्रस्थानत्रय में एक नहीं आता है, कौन सा है, श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मसूत्रम उपनिषद या सामवेद, और इसमें यहाँ पर लिया गया ऑप्शन 4 वाला है सामवेद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रुदतः पितो विदेशम गतः अतर प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति, तो यहाँ पर यह सूत्र लगा है और सूत्र इनमें कौन सा आया है, और इसमें लगा है षष्ठी चयनाद्रे सूत्र, ये पहले वाला ही षष्ठी चयनाद्रे, कि जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी या फिर सप्तमी होती है। यह भी आ जाता है षष्ठी चयनाद्रे सूत्र में कौन कौन सी भक्ति लगती हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है इसमें। रुदतः शिशो रुदती व शिशो माता बहिरागच्छत, या फिर रुदतः पितु विदेशम गतः है, तो इसमें ये लगा है। नेक्स्ट हमारा अभिमुख्यमय समहितम इक्षितम हसितम अन्यम निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्ति हितया न विवृत मदन न च समृतम कस्य छंद से उदाहरण एतत्, यहाँ पर एक किस छंद का उदाहरण है, या फिर इसमें क्या कहा गया था कि मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर वह शकुंतला दृष्टि हटा लेती थी।
तथा अन्य बातों के बहाने को लेकर हंस पड़ती थी। इस प्रकार शालीनता से नियंत्रित प्रवृत्ति वाले काम भाव को न उसने प्रदर्शित किया और न ही छिपाया। जिस प्रकार कोई लड़की या लड़का कोई एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो जा छुप छुप कर एक दूसरे को देखते रहते हैं। जैसे एक दूसरे का तरफ उनका ध्यान जाता है तो अपनी किस दूसरी वस्तु की ओर या दूसरे व्यक्ति की तरफ लगा लेते हैं, ताकि उसको ये लग रहा हो कि उसका जो ध्यान है वो उनकी तरफ नहीं है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, वो उनकी तरफ ही नज़र लगाए रखती है। तो वही बात जो यहाँ पर शकुंतला जौन के बारे में कही गई है कि मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर वह शकुंतला अपनी दृष्टि हटा लेती थी तथा अन्य बातों के बहाने को लेकर हंस पड़ती थी। इस प्रकार शालीनता से नियंत्रित प्रवृत्ति वाले काम भाव को न उसने प्रवृत्त किया और न ही छिपाया कि वह उसे प्रेम करती है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। अब यहाँ पर इसमें जो है छंद आया कि छंद इसमें कौन सा है, और छंद रहेगा ऑप्शन 2 वाला हमारा। तो द्रुत विलंबित जो है वो यहाँ पर छंद इसमें रहेगा। और ये जो द्रुत विलंबित जो छंद है इनके बारे में भी एग्जाम में जो बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि एक तो जो यहाँ पर इसमें वर्णों की संख्या कौन सी होती है या फिर इसमें लक्षण कौन से हैं। तो द्रुत विलंबितम आह नभो भरव, वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें 12 होती है द्रुत विलंबित में। और नगण 2 भगण 1 रगण है इसमें, नगण 2 भगण और रगण, ये होता है द्रुत विलंबित छंद। वर्णों की संख्या 12 होती है इसमें। नेक्स्ट है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रमस्ति। ये संसारे अधुना शब्द है और यहाँ पर इसमें संधि बतानी है कि कौन सी आई है। एंगा पदांत तदत्यंगी परूपम स्कंदवादी परूपवाच्यम या अधेंग गुण है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन है कि रहेगा एंगा पदांत दति, जो सूत्र है वो यहाँ पर इसमें लगा है, उसका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सत्यमेव जयते है कस्यम उपनिषदि प्राप्यते। तो किस उपनिषद से जो यह लिया गया है, मुंडक है, मांडुक्य, कठ या बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 ही, मुंडक उपनिषद जो उसमें से लिया गया है। अब इसके बारे में भी जो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि कहाँ से लिया गया है मुंडक उपनिषद, किसके अंतर्गत आता है ये। तो ये जो मुंडक उपनिषद जो यहाँ पर आया है ये आपका अथर्ववेद में आता है। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद, ये 3 हैं आपके अथर्ववेद में। और जो ये बृहदारण्यक जो आया है, बृहदारण्यक और ईशावास्य उपनिषद, ये आपके यजुर्वेद जो उसमें है, शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एसु सुमेलितम नास्ति, यहाँ पर एक सही नहीं है इनमें, और वो कौन सा है। काव्य अलंकार दंडी, अलंकार सरसमरूयक, नाट्यशास्त्र भर्तमुनि या व्यक्ति विवेक महिभट्ट। तो सही कौन सा नहीं है, और इसमें जो सही नहीं है तो काव्य अलंकार पूछा गया है, और काव्य अलंकार के लिए जान जाते हैं भामह, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर इसमें रहेगा। काव्य अलंकार जो है भामा का है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य ने माना गया है। और इसके अलावा फिर और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अलंकार सरसों के रोयक हैं, नाट्यशास्त्र भर्तमुनि का है, व्यक्ति विवेक महिभट्ट का है। और इसके अलावा आचार्य यश का निरुक्त है, दंडी का काव्यादर्श, वामन का काव्य अलंकार सूत्र, उद्भट का काव्य अलंकार संग्रह है, राजशेखर का काव्य मीमांसा, आनंदवर्धन का धवन्यलोक, अभिनव के धवन्यलोक पर रचित टीका है। ये अभिनव गुप्त जैन के द्वारा धवन्यलोक पर धवन्यलोक लोचन टीका और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती टीका लिखी गई है। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, महिभट्ट का हो गया यहाँ पर व्यक्ति विवेक, धनंजय का 10 रूपक, मम्मट का काव्य प्रकाश, और आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वसंती ही प्रेमणा गुणा न वस्तुनि ऐसा सूक्ति कस्मिन ग्रंथे आयति। ये यहाँ पर एक ये सूक्ति युक्ति कह सकते हैं आप आई है, वसंती प्रेमणा गुणा न वस्तुनि, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है किरात रजनीयम।
उसमें से ली गई है 8वें सर्ग में 37वें श्लोक से कि गुण प्रेम में होता है, वस्तु में नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर पाणिनि शिक्षा वर्ण नाम कति उच्चारण स्थानानि, वर्ण के उच्चारण स्थान जो है कितने हैं, और इनके अनुसार ऑप्शन 4 रहेगा 8 8। अगला क्वेश्चन है एषु कस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश वेदा न भवन्ति, 18 वेद नहीं है, और ये रहेंगे ऑप्शन 4 वाले के, एक आर के। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए एस्टेट 2018 में जो टीजीटी संस्कृत का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।